स्वागत है आपका दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिहार राज्य फसल सहायता योजना में अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में जानकारी देने वाली। यदि आप भी जानना चाहते हैं इस पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले आप सभी को अपने मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद इस तरीके से यहाँ पे आप सभी को सहकारिता लिख करके सर्च करना है। यहाँ पे जो पहला लिंक आएगा इसी लिंक के ऊपर में आप सभी को एक बार क्लिक कर देना है। जैसे इस लिंक के ऊपर में क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरीके से आप सभी के सामने में नया पेज आएगा। जो भी नोटिफिकेशन वाला पेज आएगा उसको आपको क्लोज कर देना। फिर यहाँ पे इस तरीके से आप देख पा रहे कि आपके सामने में कई ऑप्शन देखने को मिल। अब यहाँ पे आप सभी के सामने में कई ऑप्शन देखने को मिल रहा है। एक ऑप्शन दिखाई देगा किसान कॉर्नर बिहार राज्य फसल सहायता, सीधा आपको इसके ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसी ऑप्शन के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने में इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। इस बार जो है अलग तरीके से आवेदन होगा। फिलहाल अभी ऑनलाइन आवेदन नहीं हो रहा है। आपको जो अपने मोबाइल फ़ोन में ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद भी आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं बिहार राज्य फसल सहायता योजना हेतु आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करें और ई सहकारी ऐप डाउनलोड करें। तो या आपको इस स्कैनर को स्कैन करना पड़ेगा और फिर आपको एप्लीकेशन मिलेगा प्ले स्टोर में, उसको इंस्टॉल कर लेना है या फिर डायरेक्ट प्ले स्टोर में जाकर के आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उससे पहले आप सभी के लिए यहाँ पे देख रहे जरूरी सूचना दिया हुआ है कि किसी विभाग के DBT पोर्टल पर निबंधित किसान सीधे योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। अनिबंधित किसान को पहले DBT पोर्टल पर निबंधन करना आवश्यक है। यदि किसान पंजीकरण संख्या नहीं है तो इस लिंक पर जाकर के किसान पंजीकरण करें। मालूम होगा कि यदि आप सहकारिता वाला ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आपका पहले जो है किसान पंजीकरण बना हुआ रहना चाहिए, तभी जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो दिया हुआ है यदि आपका पंजीकरण तो आपका अगर पंजीकरण नहीं बना हुआ तो पहले पंजीकरण कर लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कोई भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है। सेकंड नंबर पे आप देख पा रहे प्रधानमंत्री किसान संबंधी योजना के अंतर्गत निबंधित किसान सिर्फ रैयत श्रेणी अथवा आंशिक रूप से रैयत तथा गैर रैयत श्रेणी में ही आवेदन कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि जिसको भी प्रधानमंत्री किसान संबंधी योजना का पैसा मिल रहा था वो भी जो है गैर रैयती में अपना आवेदन कर देते थे, लेकिन ऑलरेडी आपका जो है किसान प्रधानमंत्री सम्मान योजना का पैसा मिल रहा है तो उसमें आपका रसीद लगा हुआ है। तो आप जो है रैयती में आते हैं तो आपको रैयती या फिर गैर रैयती दोनों मिला करके ही करना है। सिर्फ गैर रैयती अगर आप कीजिएगा तो आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। तीसरे नंबर पे आप देख पा रहे हैं कि आवेदन हेतु सभी श्रेणी के किसानों को बुआई की गई फसल बुआई क्षेत्र से संबंधित भूमि की विवरणी यथा खाता संख्या, खेसरा संख्या, थाना संख्या एवं कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या अथवा बुआई की कुल रकबा की जानकारी देना अनिवार्य। चौथे नंबर पे आप देख रहे हैं सभी श्रेणी के किसानों को आवेदक के समय विविध प्रपत्र में भरे हुए स्वघोषणा पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। इससे पहले जो आवेदन किया जाता था पहले कुछ दिन पहले 1-2 साल के बीच में, तो डायरेक्ट आप ऑनलाइन कर देते थे। उसमें आपका जो फॉर्म वगैरह अपलोड करने का ऑप्शन नहीं था, बाद में फिर अपलोड करने का ऑप्शन आता था। लेकिन इस बार से फिर पहले के जैसा हो गया। पहले आपको फॉर्म को डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद स्वघोषणा प्रमाण पत्र में आपका सिग्नेचर होगा। यदि रैयती से आते हैं तो आप खुद साइन कर सकते हैं। यदि आप गैर रैयती से आते हैं तो आपको वार्ड सदस्य साइन करवाना पड़ेगा। किसान कोऑर्डिनेटर से, सलाहकार से आपको सत्यापित करना पड़ेगा। उस फॉर्म को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे नीचे में देख पा रहे हैं कि फॉर्म का यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है। डाउनलोड स्वघोषणा पत्र रैयत अथवा गैर रैयत। यदि आपका अपना ज़मीन है और कुछ आप बटाईदार भी करते तो ऊपर वाला सेलेक्ट कीजिएगा। डाउनलोड स्वघोषणा पत्र रैयत से नहीं, सिर्फ आपके पास में दी अपना ही खेत है, आप किसी दूसरे का नहीं करते तो ये बीच वाला डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड स्वघोषणा पत्र गैर रैयती जो कि सिर्फ बटाईदार करता है, उसके लिए ये वाला ऑप्शन है। तो तीनों में से आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे जो है इसको डाउनलोड कर लीजिएगा फॉर्म को। अब बात कर लेते हैं यदि आप इस QR कोड को स्कैन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कैसे स्कैन करना है। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आपको अपने मोबाइल फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप सभी को QR कोड स्कैनर लिख करके सर्च करना है। जैसे आप QR कोड स्कैनर लिख करके सर्च कीजिएगा, यहाँ पे कोई भी QR कोड एप्लीकेशन जो इसको इंस्टॉल कर लेना है, ओपन कीजिएगा। फिर इस कोड को आपको स्कैन करना है, तब जाकर के आपके मोबाइल फ़ोन में ये एप्लीकेशन ओपन होगा। इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर इतना सब कुछ आप नहीं करना चाहते तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन करने लेना। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद फिर यहाँ पे आप सबको यहाँ पे सहकारिता ऐप लिख करके सर्च करना है। यहाँ पे आप देख पा रहे ई सहकारी वाला जो एप्लीकेशन दिखाई देगा, इसी एप्लीकेशन को आपको अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। ऑलरेडी हम पहले से इंस्टॉल किए। इसका लोगो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। आपको ओपन के ऊपर में क्लिक करना होगा। जैसे आप ओपन के ऊपर में क्लिक कीजिएगा इस तरीके से इस एप्लीकेशन का इंटरफेस देखने को मिल रहा है।
आप देख पा रहे कई ऑप्शन आपके सामने में आ चुका है। यहाँ पे जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है। ये एप्लीकेशन को जैसे आप ओपन कीजिएगा तो पहले जो भी परमिशन मांगेगा सारा परमिशन आप सभी को अलाउ कर देना है। यहाँ पे आपका किसान पंजीकरण नंबर मांग रहा है, किसान पंजीकरण नंबर यहाँ देना है, सर्च के ऊपर में क्लिक करना है। यदि आप नहीं जानते किसान पंजीकरण नंबर तो आप ऑनलाइन निकाल सकते। किसान पंजीकरण जानने के लिए आप सभी को अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद डीबीटी बिहार लिख करके सर्च करना। जैसे डीबीटी बिहार लिख करके सर्च कीजिएगा, जो पहला लिंक दिखाई देगा इसी लिंक के ऊपर में आप सभी को क्लिक करना। आपके सामने में एक नया पेज ओपन हो। यहाँ पे आप देख पा रहे प्री किसान पंजीकरण सुबह 9 बजे से 6 बजे तक होगी आदेशानुसार कृषि विभाग। यदि आप नया पंजीकरण करना चाहते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं, 9 से 6 के बीच में ही होगा। ओके के ऊपर में क्लिक कर दीजिएगा। इस तरीके से यदि इंटरफेस दिखा देगा, यहाँ पे आपको होम के ऊपर में क्लिक कर देना है। थोड़ा सा आपको इंतजार करना है। इस तरीके से पेज दिखाई देगा, इस पेज को पूरी तरीके से ओपन होने तक इंतजार करना होगा। यहाँ पे जो 3 लाइन दिखाई दे रहा है, 3 लाइन के ऊपर में क्लिक करना है। यदि आप कंप्यूटर में कीजिएगा तो सब कुछ आपको बाहर में ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको ऑनलाइन सेवाएं दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा काफ़ी कुछ ऑप्शन आप सभी को देखने को मिले। फिर यहाँ पे ऑनलाइन सेवा वाले ऑप्शन में आइएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा देगा किसान पंजीकरण जाने, सीधा आपको इसके ऊपर में क्लिक करना होगा। नीचे इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, सर्च बाय के ऊपर में क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख पा रहे 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तीनों में से कोई भी ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हम मोबाइल नंबर सिलेक्ट किए, मोबाइल नंबर देना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल पे ओटीपी जाए, यहाँ पे ओटीपी देना है, वैलिड एंड लॉगिन पे क्लिक कर। यहाँ पे कई ऑप्शन आपको दिखाई देगा, प्रिंट रजिस्ट्रेशन स्टेटस के ऊपर में क्लिक कीजिएगा। आपका किसान पंजीकरण यहाँ पे आप सभी को देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका किसान पंजीकरण आ चुका है, यहाँ पे पूरा डिटेल्स आ चुका है। इसी तरीके से आप किसान पंजीकरण प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। यदि आपके पास में प्रिंटर है, कंप्यूटर है तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं। वापस आपको इस ऐप में आना है, यहाँ पे आपको किसान पंजीकरण नंबर देना है। उसके बाद फिर से सर्च के ऊपर में क्लिक कर, ऊपर में क्लिक कीजिएगा। आपके किसान पंजीकरण में जो भी डिटेल्स दिया हुआ सारे डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ कुछ स्टेप पहले से भरा हुआ, उसके बाद कुछ स्टेप जो खाली है उसको आपको भरना है। तो यहाँ पे वार्ड के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, जो भी आपका वार्ड है सही तरीके से भरना है, क्योंकि बाद में चेंज करने का ऑप्शन आप सभी को नहीं मिलता है। उसके बाद फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर मेल फीमेल ये आपको दिखाई दे रहा है, चेंज करने वाला रहेगा उसके ऊपर में क्लिक कीजिएगा तो आप चेंज कर लीजिएगा। जो चीज़ चेंज करने वाला नहीं है उसको ऐसे छोड़ दीजिएगा। किसान के प्रकार में यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस पर क्लिक कीजिएगा। रैयत गैर रैयत जो भी आप कैटेगरी में आते हैं, यदि आपके पास में अपना ज़मीन है तो रैयत सेलेक्ट करना है, बटाईदार करते हैं तो गैर रैयत, यदि आप दोनों करते हैं तो आपको ये वाला सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे इसके ऊपर में क्लिक कीजिएगा। फिर यहाँ पे भूमि का प्रकार गैर रैयती भूमि फिर से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको कंप्यूटरीकृत जमाबंदी संख्या ये आपको देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे ज़मीन विवरणी जोड़े, इस पर क्लिक कर। अब यहाँ पे एक बहुत ही ख़राब चीज़ यहाँ पे अपडेट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे पहले जो था वो खाता खेसरा नंबर ही लगता था। एक बहुत ही ख़राब चीज़ अपडेट हो चुका है। पहले जो है गैर रैयती के लिए किसी भी तरीके का खाता खेसरा देने का ज़रूरत नहीं था। उसके बाद फिर जो है खाता खेसरा नंबर देने का आया ऑप्शन पिछले बार। अब जो है इस बार जमाबंदी डायरेक्ट देने का ऑप्शन आया है, तो यहाँ पे जमाबंदी नंबर आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप जमाबंदी निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सबको अपने मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन कर देना है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद इस तरीके से आप सभी को बिहार ज़मीन लिख करके सर्च करना है। बिहार ज़मीन जैसे लिख करके सर्च कीजिएगा, यहाँ पे जो बिहार ज़मीन का बिहार भूमि का जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप सभी के सामने में आ जाएगा। यहाँ पे जो पहला लिंक दिखाई देगा इसी लिंक के ऊपर में क्लिक कर देना है। इस लिंक के ऊपर में जैसे क्लिक कीजिएगा तो पूरी तरीके से ये पेज ओपन होगा। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, ये पॉपअप मेन्यू दिखाई देगा। यहाँ पे आपको क्लोज के ऊपर में क्लिक करना होगा। जैसे क्लोज के ऊपर में क्लिक कीजिएगा कई तरीके का ऑप्शन दिखने को मिलेगा। यहाँ पे जमाबंदी पंजी देखे, इसके ऊपर में क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे जिला अंचल प्रोसेड के ऊपर में क्लिक कीजिएगा। हल्का मौजा इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो भी आपका खेसरा नंबर है, जिसका भी आप ज़मीन का कर रहे हो, फिर आप अंदाज से भी दे सकते हैं, वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। उसका खाता खेसरा नंबर जिस भी तरीके से आप सर्च करें वो आपको देना है। नीचे में कोड दिखा देगा, कोड के ऊपर में यहाँ पे जो भी इसका सही आंसर होगा वो आपको यहाँ पे भरना है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको अपनी ही मोजा का यहाँ पे देना है डिटेल्स, किसी दूसरे मोजा का दीजिएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। अब यहाँ पे देख पा रहे कि कंप्यूटर जमाबंदी संख्या आप सभी को देखने को मिल रहा है। तो लास्ट में जो आँख वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने में एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको कंप्यूटरीकृत जमाबंदी संख्या देखने को मिलेगा। इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना, या फिर यहाँ पे आपको लॉन्ग प्रेस करना है। इसको आप कॉपी कर सकते हैं, पे देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे ज़मीन विवरणी जोड़े के ऊपर में क्लिक करना।
अब इस जमाबंदी का जितना भी खाता खींच रहा है सब आप सभी को देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो थाना नंबर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको थाना नंबर देना है। थाना नंबर रसीद के ऊपर में लिखा हुआ रहता है। आप देख पा रहे हैं कि 0 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको रकबा अलग से टाइप करने का ऑप्शन नहीं है, पहले से यहाँ पे रहेगा। जिस खाता खेसरा में ज़मीन बचा हुआ रहेगा वो आपको शो करेगा, जिसमें नहीं बचा हुआ उसमें आपको 0 दिखाई देगा। तो जिसमें 0 दिखाई देगा उसको यहाँ पे डिलीट के ऊपर में क्लिक करके इसको क्या करना है, डिलीट कर देना है। जिसमें ज़मीन बचेगा उसमें यहाँ पे अपने आप पहले से ही डिसमिल लिखा हुआ रहेगा। इसमें देख पा रहे कि इसमें ज़मीन बचा हुआ तो यहाँ पे डिसमिल शो कर रहा है। तो बस इसमें आपको थाना नंबर देना है। उसके बाद थाना नंबर देने के नीचे में जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है कितना में आप गेहूँ कर रहे हैं, जैसे कि 23 डिसमिल इसमें है ना, इसमें आप कितना में क्या चीज़ कर रहे हैं। अगर सिर्फ मान के चलिए कि सिर्फ गेहूँ ही आप कर रहे हैं तो यहाँ पे टोटल में जो क्या दे देना है, आपको 23 दे देना है। अगर 23 डिसमिल में इसको डिवाइड करना चाहते हैं तो कुछ यहाँ पे गेहूं में दे दीजिएगा, कुछ मकई में दे दीजिएगा, कुछ सरसों में दे देना है। आवेदन आपको तीनों में करना है, क्योंकि कोई ठीक नहीं रहता है कि कभी कभार क्या होता है कि सिर्फ आपका अगर गेहूं किया हुआ रहेगा और मक्का का सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, या फिर कम रकबा रहेगा तो भी आपको कम मिलेगा, या फिर आप गेहूं मक्का दोनों दे दिए, राय का सिलेक्शन हो गया है और राय का आपका आवेदन ही नहीं है तो आपको 1 भी रुपये नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जैसे ये सारा डिटेल्स आपका फुलफिल हो जाता है उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे में देख पा रहे हैं कि आपको किसान स्वघोषणा पत्र का जो है स्कैन करना पड़ेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे कैमरा के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, आपको अपलोड कर देना है। इस बॉक्स के ऊपर में टिक लगा देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे अपलोड के ऊपर में क्लिक कर दीजिएगा। इस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन से आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अभी एप्लीकेशन में जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत भी चल रहा है, तो आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए 1 आध हफ्ता, लेकिन फ़िलहाल जो है इसी प्रोसेस से आपका आवेदन होगा। आने वाले समय में हो सकता है कि डायरेक्ट जिस तरीके से पहले हो रहा था उस तरीके से भी हो, लेकिन मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से भी इस बार आवेदन होगा। अभी सिर्फ यही स्टेप जो है स्टार्ट किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको मैं सही तरीके से समझा पाया। यदि ये वीडियो आप सबके काम के लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में आप सभी को जो भी जानकारी दी उसके अलावा और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।